Hello friends, good morning to all of you and welcome to e-learning class carried out by TV Patel Higher Secondary School. See dear friends, you are going to study today to learn about the concept of issue of shares. Subject is SPCC Part 2 SP. Unit 1 issue of shares. See dear friends, as a student, how will you carry your study? Keep in mind one point. Don't cram the matters. First thing, try to understand it. Once you get through well the concept, it will be stored to your mind for a longer time. Clear? As far as the subject SPCC is concerned, in my opinion, you may score here good marks if you get through well two parts here, part 1, part 2. SP, part 2, CC, part 1. As you know that in previous lecture I highlighted the concept of reduction of course, syllabus. Few points are omitted there. In that connection, especially for this unit, issue of share, I will discuss it, what is issue of share. But before that, some points as decided by the government pertaining to this subject will be omitted, that you are not going to study for your final test. Which are they? Okay, as I told you earlier, have a pen in your hand, notebook, and note it down. 1.1, the name, the point, here I will highlight here the name of the point, the procedure for share application. Totally, procedure you have to omit, don't prepare it. Once again, the procedure for share application, वहाँ पे इसको निकाल दो, डिलीट कर दो. 1.3, legal restriction and provisions on share allotment. तो ये नया मुद्दा है शेयर अलॉटमेंट का. इसमें 1.3 है, वहाँ पे उनको डिलीट कर देना है. इट मीन्स दैट यू वॉन्ट प्रिपेयर इट. 1.6 स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट एक मुद्दा है. आगे एक मुद्दा है 1.8.3. 1.8.3 ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर फॉर फीचर. तो वो आपको प्रिपेयर नहीं करना है, वो एग्जाम में नहीं आएगा. डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर इट, यू आर नॉट गोइंग टू फेस इट. डोंट बॉदर अबाउट इट. हाँ, आपको एफएजरली तैयारी नहीं करनी है, बिल्कुल कॉन्शियस होके कौन से मुद्दे मुझे स्टडी करना है, ऐसे ही आपको आगे जाना है. तो टेक्स्ट बुक में भी ये आपने प्रीवियस लेक्चर में टिक कर दिए होंगे, लेकिन फिर से मैं मुद्दे के साथ हाईलाइट करता हूँ. इफेक्ट्स ऑफ शेयर फॉर फीचर. तो इतने मुद्दे जो है वो पहले यूनिट में से निकल जाएंगे. नाउ द कॉन्सेप्ट हियर, इश्यू ऑफ शेयर. व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट of issue of share? See, this is the basic question. As I told you, don't cram. Whatever the subject is there, your mind should grasp something. Once you understand it, it will be stored to your mind for a longer time. आप भूलेंगे नहीं. और with the easiness of your mental approach, you will highlight every point there. So keep in mind that you won't crave. जिसको हम गुजराती में भी बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते हैं, गोखना पट्टी जिसको बोलते हैं, गोखना, बिना समझे वो रट देना. इसमें क्या होता है कि 2-3 लाइन याद रहती है, बाद में वो अगर मिस हो जाता है वहाँ से बीच में से कोई शब्द, तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हैं, लिख नहीं पाते. अगर समझे, अगर आपके दिमाग ने समझ लिया है, if your mind grasps something here, then definitely there will be output on piece of paper. Clear?
क्लियरली। तो समझना है। तो आज जो मैं मुद्दे आपको समझाने जा रहा हूँ, इश्यू ऑफ शेयर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इश्यू हियर? इश्यू का सिंपल मतलब है बाजार में लाना। ये जो एसपी सब्जेक्ट है ना, इसमें कॉमर्स बेस है, वो ट्रेडिंग के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से ये पूरा पार्ट 2 है। पहली बात ये समझ ले। और अगर आपको याद आता होगा, अगर याद आप करते हैं तो 11th स्टैंडर्ड में जो लास्ट यूनिट था, शेयर वाला जो यूनिट था, वहाँ पे कॉन्सेप्ट शेयर का बताया है। तो इश्यू का मतलब बाजार में लाना, और दूसरा जो वर्ड है इसमें वो है शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर का सिंपल मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। शेयर, व्हाट डू यू मीन इट? मीन हियर, शेयर मीन्स पार्टिसिपेशन। सिंपल, पार्टिसिपेशन, ये उनका सिंपल है। शेयर का मतलब पार्टिसिपेट करना। हियर द पब्लिक इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। विथ whom participation is done? with कंपनी। अब एक और क्वेश्चन, who carried out the issue of share in the market and when? 2 क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, वो सारी बातें इसमें आ जाएगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सी, जैसे कि आप जानते हैं कि इन इंडिया यू विल फाइंड आउट मोर देन 2000 कंपनीज, बिग और स्मॉल, एंड दे नीड कैपिटल। द वर्ड आई विल राइट इन कॉमर्शियल टर्मिनोलॉजी, कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल यानी पैसा। किसी भी कंपनी को अगर कुछ भी प्रोड्यूस करना है या प्रोडक्शन करना है तो उनके पास कैपिटल होनी चाहिए। दे डेफिनेटली नीड, द ग्रुप ऑफ पीपल नीड कैपिटल। कैपिटल, बिग कैपिटल। एग्जाम्पल के तौर पे 5000 करोड़ रुपीस, 5000, 10,000। हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, बहुत सारे ग्रुप है, एसआर ऑयल है, टाटा मोटर्स, बहुत सारी कंपनी। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बिग कंपनीज। आपको बाजार में अगर ये कॉन्सेप्ट को समझा होगा और सुना भी होगा शायद कि पहले जो शेयर का एक्सचेंज होता था वो बाजार में कागज़ के रूप में होता था, अब ऑनलाइन हो गया है। एवरीथिंग इज़ कैरिड आउट ऑनलाइन, एज यू नो। तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये शेयर के बारे में बताऊँ। शेयर मतलब पार्टिसिपेशन इन द कंपनी। कीप इन माइंड, नोट डाउन, अच्छी तरह से समझ लो, पार्टिसिपेशन इन द कंपनी, ये पहला मुद्दा है। कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने फिगर बताई 5000 करोड़, 10,000 करोड़। तो इतनी सारी मूडी कंपनी के पास नहीं होती, जो ग्रुप ऑफ पीपल ने इनकॉर्पोरेट किया है कंपनी। 11th स्टैंडर्ड में आता था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी होती है कब? जब आपके पास यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, मैन पावर, इंजीनियर्स, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। वो सारे लोग इकट्ठा होके, इंटेलिजेंट लोगों की भी ज़रूरत होती है, सारे इकट्ठा होके क्या करते हैं? कंपनी को चलाते हैं। तो सिर्फ मनी ही नहीं चाहिए, मनी के साथ और बहुत कुछ कंपनी चलाने के लिए होता है। और कंपनी तभी प्रगति करेगी या डेवलपमेंट करेगी व्हेन एवरीथिंग इज़ देयर विद द कंपनी। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, एज यू नो। आप जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री कैसे
वो डेवलप कर दिए। तो मुकेश अंबानी का जो अप्रोच है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, वो बिल्कुल प्रोफेशनल है। ये अगर प्रोफेशनल अप्रोच होता है तो ही कोई भी कंपनी जो है वो आगे जाती है। और कंपनी को क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। तो वो क्या करेगी? उनको पैसे चाहिए तो वो लोगों को पार्टिसिपेट करवाएगी, वो लोगों को बताएगी कि हम ये प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ये चीज़ बनाने जा रहे हैं, और वी नीड 5000 करोड़ रुपीज़। कंपनी के पास 100-200 करोड़ रुपए होते हैं, लेकिन इतने इनफ नहीं है, तो बाकी के जितने भी पैसे रहते हैं उनका वो इश्यू लाते हैं। इसको सिंपली आपको समझना है, इश्यू ऑफ शेयर। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूँ, समझ लो। इश्यू ऑफ शेयर, आप इश्यू ऑफ शेयर बोलते रहेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा, तो दैट डजंट मीन इन ए पॉजिटिव वे हियर। तो इश्यू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट आपको समझना है पहले अच्छी तरह से। अगर वो दिमाग में बैठ जाता है तो टैक्स में जितने भी सारे मुद्दे होंगे, इसमें आप अच्छी तरह से अपना दिमाग लगा पाएंगे और कुछ समझ पाएंगे। और मैं तो बोलता हूँ 90% नहीं, 99% यू विल अंडरस्टैंड ऑल पॉइंट्स। लेकिन बेसिक जो है इश्यू ऑफ शेयर, इसको आपको समझना है। तो शेयर का मतलब हुआ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन किसका? लोगों का। किसके साथ? कंपनी के साथ। कंपनी जो स्थापित किया गया है कंपनी के लोगों द्वारा, कोई भी कंपनी हो XYZ, तो इसके पहले उनके जो कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल को वो न्यूज़पेपर में आप शायद पढ़ते होंगे, इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर आता है, गुजराती में भी आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसमें भी वो लिखा होगा इश्यू ऑफ शेयर, और वहाँ पे सारी वो प्रोस्पेक्टस, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है इसके बारे में हाईलाइट किया होगा। और इश्यू ऑफ डेट ऑफ इश्यू बताएंगे वो, और क्लोजिंग ऑफ इश्यू वो भी बताएंगे, वो कौन सी डेट पे ख़त्म होगा। तो सपोज कंपनी को 5000 करोड़ चाहिए, तो इसके ऊपर भी पैसे आ जाते हैं। लोग बहुत सारे डिमांड करते हैं, कोई 25 शेयर मांगता है, कोई 50, कोई 100। बिलियंस ऑफ पीपल एंगेज विद पार्टिसिपेशन विद द कंपनी। तो कभी कभार कैसा होता है 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा 6000 करोड़ हो गए। सपोज कंपनी ने 5000 करोड़ की कैपिटल चाहिए, वो मिल गई, इसके ऊपर 1000 करोड़, तो वो क्या करेगी? कंपनी अपने पास रखेगी। विल द कंपनी पजेस मोर 1000 करोड़ विथ दैम दोज पीपल हु आर कैरिंग द कंपनी? नो। तो वो अपने पास नहीं रहेंगे, वो जो सारे ऊपर के जितने भी पैसे वो कंपनी लोगों को वो वापस कर देंगे। दे विल रिटर्न डेफिनेटली एक्सेस मनी, ओवर मनी, जितने भी एडिशनल मनी है वो लोगों को रिटर्न कर देंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। तो इश्यू ऑफ शेयर जो होता है, ये बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है, बहुत ही सिग्निफिकेंट इश्यू है, इसीलिए कि वो कंपनी सिर्फ अपना फायदा नहीं करती, दे आर ऑल्सो हैविंग द इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री हियर। तो देश की जो इकोनॉमी है वो इसके ऊपर भी वो असर दिखाती है। कीप इन माइंड द पॉइंट हियर। दूसरी बात, यू विल फाइंड आउट द फ्लो ऑफ कैपिटल, सर्कुलेशन। जैसे कि मैं उदाहरण तौर पे बताता हूँ कि अगर बॉडी है हमारी और इसमें अगर हमारा ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, कहीं पे सीज हो जाता है, तो हमारा विकास नहीं होता, बहुत सारे रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन आपको हेल्दी रखता है। व्हाट आई मीन टू टेल यू, as far as blood circulation in the body is there, we feel healthiness and we definitely maintain even healthiness in our body. इसी तरह किसी भी कंपनी के पास जो कैपिटल होती है, वो कैपिटल के माध्यम से वो ब्लड सर्कुलेशन की तरह काम करती है। ब्लड सर्कुलेशन, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में चलता है, हम हेल्दी रहते हैं, वैसे ही ये हमारी इकोनॉमी हेल्दी रहती है, साउंड रहती है, क्योंकि
एक बड़ी कंपनी 5000 करोड़ रुपए की कंपनी कितने सारे लोगों को रोज़गार देती है, उनको एम्प्लॉय बनाती है। बहुत सारे लोग अब हम जीवन भी चला पाते हैं। इवन गवर्नमेंट विल अर्न बाय दैट कंपनी। तो हमारे देश में जैसे कि 2000 से ज़्यादा छोटी बड़ी जो हम कंपनी बोलते हैं वो हमारे देश में, और इसके आधार पे हमारी इकोनॉमी चलती है। बहुत सारे लोग जो है इसमें रोज़गार पाते हैं। ये इफ़ेक्ट की बात बता रहा हूँ। जो शेयर, ये जो इश्यू ऑफ शेयर हुआ और इसके बाद लोगों का पार्टिसिपेशन कंपनी में हुआ, तो देश की इकोनॉमी पे कैसा असर पड़ता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट related to the progress of the country here, that is I am highlighting here। तो सिर्फ कंपनी इश्यू कर देती है शेयर को, मतलब लोगों ने जो पैसे दिए वो पैसों का इस्तेमाल करके कंपनी को सिर्फ बड़ा ही नहीं करते, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी इम्पैक्ट जो है वो डे टू डे लाइफ पे भी होती है। पूरा देश इसकी असर में आता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात है ये इश्यू ऑफ शेयर। आज मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया। ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है डियर फ्रेंड्स कि अगर पहले समझ लिया, ये दिमाग में बैठ गया, तो पूरा जो यूनिट होगा वो अच्छी तरह से आपके दिमाग में जाएगा। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। once again I will tell you that you will read the text there, whatever highlighted by me, try to understand there, and you will definitely get the progress as far as your approach is concerned. Thank you very much.